नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, बोध, मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें किस रास्ते से होके जाना है, उसका तरकीब क्या है, साधन क्या है। क्योंकि हम किसी चीज़ को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसका रास्ता पता हो। और अष्टावक्र जी ने राजा जनक को वो रास्ता बताया, वो विधि बताई कि किस प्रकार से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और इस सांसारिक जीवन से मुक्त होकर आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए, इसी बात को जानने के लिए हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और इन विचारों का आदान प्रदान जो हमारे और आपके जरिए होता है, इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के किसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे जो है उन्होंने इन बातों को बताई और उसको जीवन में धारण करके राजा जनक को वो मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और अगर हम उसी सूत्र को, उसी फॉर्मूले को अपने जीवन में भी धारण करते हैं तो वो जो है हमें प्राप्त हो सकता है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वा स्वच्छंदम, क्वा संकोचा, क्वा वा तत्व विनिश्चय, निर्व्याजार्जस भूतस्य चरितार्थस्य योगिना। छल कपट से रहित, सरल तथा यथार्थ चरित्र वाले योगी हेतु कहाँ स्वच्छंदता, कहाँ संकोच और कहाँ तत्व का निश्चय है। अर्थात ये शब्द कोई मायने नहीं रखते। तात्पर्य यह है कि जो योगी ज्ञान को प्राप्त हो गया, जिसने संसार के मूलाधार आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह निष्कपट, सरल एवं यथार्थ चरित्र वाला बन जाता है। यहाँ पे एक योगी को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा की स्थिति में पहुँचता है, तो उसके अंदर से छल कपट ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं और उसका जो चरित्र है वो बड़ा सरल और यथार्थ हो जाता है। और यही जो है एक मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान होती है। उसके हेतु स्वच्छंदता, संकोच एवं तत्व का निरश्य जैसी कोई धारणा नहीं होती। वो स्वयं इन सभी से पार अस्तित्व के साथ ही जीता है। अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम और संयम होता है। वो मनुष्य के मानसिक धरातल की स्वच्छंदता, संकोच आदि के पार पहुंच जाता है। तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि उसकी स्थिति अब अस्तित्व के साथ जुड़ गई है और अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम और संयम होता है। मनुष्य के मानसिक धरातल की स्वच्छंदता, संकोच आदि के पार पहुंच चुका है। जब आप सांसारिक जीवन जीते हैं तो आप बहुत सारी बातों को ध्यान में रख कर चलते हैं और जब तक ये बातें, आप सदैव इस बात को सोचते हैं कि मेरे ये करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ये सब जब बातें आपके स्तर पर आती हैं, आपके मानसिक स्तर को इस तरीके से देखती हैं, तब आपको इस बात का फ़र्क महसूस पड़ता है। यही जो है उसका विवेक है और इन सब से जो पार चला जाता है वही ज्ञानी है और वही विवेकी है। तो इस स्थिति को पाने के लिए उसको जिस रास्ते से होकर गुजरना है, इन्हीं सब बातों को समझते हैं। आत्मविश्रांति तृप्तेन निराशेन गतार्तिनः अंतर यदनुभूयते तत्कथम कस्य कथ्यते। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्राम करने से तृप्त है, जो समस्त प्रकार की आशा से रहित है, जो सभी प्रकार के दुखों से परे है, उसके अंतस में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किससे कहा जाए, अर्थात वो अनिर्वचनीय है। जैसा हमने पहले बहुत बार जिक्र किया कि जब कोई आत्मज्ञानी होता है, कोई उस परम ब्रह्म परमात्मा से कनेक्ट होता है, उसका उससे आत्मसात होता है, तब वो क्या महसूस कर रहा है, इस बात का वो व्यक्ति बता ही नहीं सकता। वो इस बात का व्याख्या कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि वो जो महसूस कर रहा है, वो जो जी रहा है, उसको कोई बता नहीं सकता। जैसे आप बहुत ऐसे चीज़ें किए होंगे जो ऐसे बहुत व्यक्ति होते हैं जो नहीं किए होते, और जब उनको वो बात बताओ तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को जिए नहीं है, उस चीज़ को महसूस नहीं किए, तो उन्हें जो है वो बात कनेक्ट आती नहीं। उसी प्रकार जो व्यक्ति उस परम ब्रह्म परमात्मा से कनेक्ट होता है, वो महसूस करता है, उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वो बातें जो है वो कह तो देता है और लोग सुन लेते हैं, लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाते। तो ये महसूस करने की स्थिति उस व्यक्ति के अंदर उसके प्राप्त की बात आती है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, इच्छा रहित एवं शोक रहित हो जाता है। इस अवस्था में जो विश्राम करके स्थित है, जो इसमें ठहर गया है, उसे विचित्र ही अनुभव होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो वो मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, इच्छाओं से रहित हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है, और इस प्रकार से ठहर जाता है, इस प्रकार से विश्राम की स्थिति में पहुंच जाता है कि उसका अनुभव जो है वो सांसारिक अनुभवों से सदैव भिन्न होता है। अब इस स्थिति को एक संसारी व्यक्ति कैसे बता सकता है, कैसे महसूस कर सकता है? क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति इस सांसारिक चुनौतियों से विचलित है, किसी न किसी तरीके से परेशान है, उसके जीवन में विभिन्नताएं हैं, अलग अलग चीज़ों में व्यस्तता है, तो अपने आप को वो संतुष्ट, अपने आप को वो स्थायी नहीं पाता, सदैव जो है विचलित रहता है, अस्थायी की स्थिति में रहता है, और अपने आप को किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं अपने मन की स्थिति को, अपने शरीर को ढालने का प्रयास करता है, उसके अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करता है। इसका मतलब यही है कि वो व्यक्ति इसी संसारी जीवन में भटक रहा है, जो अवर्णीय होता है, क्योंकि सुनने वाला उस अवस्था में नहीं पहुंचा है। तो जिसको वो प्राप्त होता है वो वर्णन करने योग्य नहीं होता। अब जिस व्यक्ति ने उसको अनुभव नहीं किया, तो उस सुनने वाले को क्या वो महसूस हो सकता है? उसे ये अनुभव नहीं हुए हैं, इसलिए उसे समझाना मुश्किल होता है। इस प्रकार के अनुभव प्रमाणों, सबूतों, तर्कों आदि से सिद्ध नहीं किए जा सकते। जैसे 10 साल के बच्चे को सहवास के सुख के विषय में नहीं समझाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति ने जिस जिस चीज़ को महसूस किया है, जिस चीज़ को जिया है, तो उसको जो है वही व्यक्ति समझ सकता है जो वैसा ही जिया हो। क्योंकि जैसे आप सिगरेट पीते हैं, तो जब कोई व्यक्ति सिगरेट साथ में पीने वाला होता है तो वो दोनों एक दूसरे की मना स्थिति को समझ सकते हैं कि उसको पीने के बाद क्या महसूस होता है। वैसे ही जैसे मान लीजिए आप शराब पीते हैं या भांग खाते हैं, तो वो जब पीने के बाद, खाने के बाद कोई व्यक्ति उस बात को शेयर करता है, तो जो साथ वाला व्यक्ति है वही समझ सकता है जिसने ये किया हो, अन्यथा वो इस बात को नहीं समझ सकता। वैसे ही जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, अगर किसी 10 साल के बच्चे को या जिसने कभी सहवास नहीं किया, अगर उसे ये बात बताया जाए कि उसके दौरान उसको किस प्रकार का जो है अनुभूति होती है, किस प्रकार महसूस होता है, तो जिसने ये नहीं किया उसे नहीं वो महसूस हो सकता, वो नहीं कनेक्ट कर सकता। उसी प्रकार ये भी है कि जिस व्यक्ति को वो अनुभव प्राप्त होता है, वो जो है इस बात को बता तो देगा, वो वर्णन करने योग्य तो पहली बात है ही नहीं, करेगा भी तो जो व्यक्ति सुनेगा उसे कनेक्ट नहीं होगा। अब हर चीज़ तो संसारी जीवन में कहीं ना कहीं उपलब्ध हो जाती है, व्यक्ति उस बात को महसूस कर पाते हैं, इसलिए वो संसारी जीवन को जीते हैं। लेकिन ये अवस्था काफ़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, एक लंबे साधना के बाद प्राप्त होती है। ये बोध का विषय है, होश का विषय है, और जब ये प्राप्त होती है तब जो है किसी भी प्रकार की जो सन्यासी जीवन व्यक्ति जी रहा है उससे भिन्न और उच्च होती है, श्रेष्ठ होती है। तो किसी के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, जलन आदि को दूसरे को नहीं दिखाया जा सकता। अंधे को लाल, हरा, सफ़ेद इत्यादि रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। वैसे ही आत्मा के सुख का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, इसलिए ज्ञानी मौन धारण कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे दुख हो गया, दर्द हो गया, कष्ट हो गया, पीड़ा हो गया, जलन हो गया,
ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये जिस व्यक्ति के जो जी रहा होता है वही जो है इसको महसूस कर पाता है। दूसरे को ये दिखाया नहीं जा सकता, ये बताया नहीं जा सकता कि ये किस तरीके से दर्द हो रहा है। और वैसे ही जैसे अंधा व्यक्ति है, अब अंधे व्यक्ति को लाल हरा सफ़ेद इन रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। वैसे ही आत्मा का जो सुख है वो पहली बात तो वर्णन करने योग्य नहीं है, और जो ज्ञानी इसको प्राप्त करता है फिर जो है वो मौन धारण कर लेता है। आत्मज्ञान में बोध होता है, एक अनुभव होता है। इसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं आदि सब गिर जाती हैं। आत्मज्ञान होने का मतलब ये है कि आप उस अनुभव को प्राप्त किए। जैसे गौतम बुद्ध हैं, उनको क्या हुआ? एक अनुभव ही तो प्राप्त हुआ, एक बोध ही तो प्राप्त हुआ। और वो प्राप्त होने के बाद आपको कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता बचती नहीं, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। फिर इसमें होता है क्या है कि आपकी जो भी पुरानी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, सब गिर जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। हम अक्सर चीज़ें जो पुरानी हैं उसको लिए चलते हैं, साथ में ढोते रहते हैं, और उसका भार इतना अधिक हो जाता है कि हमारे कंधे जो है झुक जाते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आप सदैव जो है किसी न किसी तरीके से नए होने का प्रयास करिए। एक सजगता लाइए, एक फ्रेशनेस लाइए, स्वच्छ लगे। आप अगर प्राचीन में हैं, अगर आप पुराने में हैं, अगर पुराने समय में हैं, तो फिर वो चीज़ें आपको सदैव, जैसे होता नहीं कि खाना बासी हो जाता है, उसी प्रकार आपकी ज़िंदगी भी बासी हो जाती है, आपकी ज़िंदगी पुरानी हो जाती है, ढल जाती है, धूमिल हो जाती है। तो आपका जीवन सूर्योदय के समान, ऐसा कि जैसा अंधकार था आपके जीवन में, खत्म होने के साथ एक उजाला, एक प्रकाश जो आपको आपके जीवन में इस तरीके से रंग भर दे कि आपका जीवन बिल्कुल प्रकाशित हो जाए और दिखने लगे। तो जैसे सपने के टूट जाने पर एक पल में सब कुछ बदलकर नया सामने आ जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के क्षण में ये संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है और नवीन संसार में वो प्रवेश कर जाता है। जैसे आप जब सपना देख रहे होते हैं तो जब टूटता है तब उसके बाद की जो संसार है वो अलग दिखता है, और जो सपने का संसार था वो अलग रहता है। उसी प्रकार जब बोध होता है, ज्ञान होता है, तब जो ये संसार आप संसारिक जीवन जी रहे हैं, इससे फिर वो जो है भिन्न दिखाई देने लगता है, अलग दिखाई देने लगता है, जिसे ना उसने पहले कभी देखा है, ना सुना है, ना ही जाना है। चूँकि वो इतना भिन्न है कि उसको जो है उस व्यक्ति ने कभी भी ना देखा है, ना सुना है और ना जाना है। ऐसी अवस्था में यदि गुरु का साथ ना हो तो वो पागल भी हो सकता है। ये इतना सुखदायी होता है, इतना आनंदमय होता है कि अगर उस अवस्था में गुरु ना हो तो वो व्यक्ति जो है पागल भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है। इसका उपचार भी कुछ नहीं होता, वह उसके आनंद में पागल है। संसार हेतु पागल होने से ईश्वर हेतु पागल हो जाना अच्छा है। कितनी बड़ी बात कही कि संसार में रहकर अगर आप पागल हैं, उससे बेहतर है कि आप ईश्वर की अवस्था में ईश्वर हेतु पागल हो जाना बेहतर है। ऐसा पागलपन भी वरदान है। जब चित्त विकार रहित तथा शून्यावस्था में होता है तभी आत्मा का ज्ञान होता है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ऐसा पागलपन भी वरदान है। क्यों? क्योंकि वो जो उस समय की स्थिति है वो चित्त विकार रहित है, मतलब कि आपके विचार समाप्त हो गए हैं, आप किसी प्रकार की वासना और इच्छा से रहित हो गए हैं, शून्यावस्था में होता है, तभी जो है आत्मा का ज्ञान होता है। तो वो स्थिति में पागलपन भी होना एक वरदान है। इसी का नाम ध्यान एवं समाधि है। इसी को जो है ध्यान और समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं कि आपका जहाँ पे शरीर को दफन कर दिया गया वो समाधि है। समाधि का तात्पर्य ये है कि जब वो, कहने को एक तरीके से समाधि है, परंतु असली समाधि का मतलब है कि आप ऐसे शून्यावस्था में हैं, ऐसी शून्यावस्था में हैं, ऐसे जो है चित्त रहित अवस्था में हैं, चित्त के विकार रहित, मतलब चित्त में जो आपका विकार है उससे रहित हो चुके हैं। तो ये होती है अवस्था समाधि की। मन जब शून्य होता है तभी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। तो जब मन आपका शून्य हो जाता है तब जो है आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। जब तक मन आपके साथ है, जब तक मन की
विचार आपके साथ चल रही हैं तब तक वो स्थिति नहीं मिलती, तब तक वो प्रकाश जो है आपको नहीं दिखता। ध्यान में विषय नहीं होता, विषय होने पर ध्यान नहीं होता, चिंतन मनन भी ध्यान नहीं है, ध्यान किया भी नहीं जाता, करने से ध्यान होता भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि ध्यान में विषय नहीं होता। जब आप ध्यानी होते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तब उस समय किसी भी प्रकार जब जो सब्जेक्ट है, जो सांसारिक जीवन में हर विषय को लेके आप चिंतित रहते हैं, और जब विषय होता है तब ध्यान नहीं होता। ये इस तरीके से है कि एक होगा तो एक नहीं होगा। जैसे प्रकाश है तो अंधकार नहीं होगा और अंधकार है तो प्रकाश नहीं होगा। उसी प्रकार से जब ध्यान में आप होते हैं तब विषय नहीं होता, और जब आप विषयी होते हैं तब ध्यान नहीं होता। तो चिंतन मनन भी ध्यान नहीं है, ध्यान किया भी नहीं जाता, करने से ध्यान होता भी नहीं है। कुछ न करना ही ध्यान है। जब आप ये स्थिति में हो कि कुछ करना ही ना पड़े, अगर आप जबरदस्ती बैठ रहे हो ध्यान करने के लिए, तो उसको भी हम ध्यान नहीं कहते। ध्यान तो वो स्थिति है जहाँ पे कुछ किया ही ना जा सके, किया ही ना जाए। महर्षि की सारी उपदेशना अक्रिया पे ही है। जो महर्षि कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप आक्रिया की स्थिति में हो, जहाँ पे कुछ क्रिया हो ही ना रहा हो, वो है ध्यान की स्थिति। इसी में होता है ज्ञान बोध जागरण, और जब ये स्थिति आपकी आती है तब आपको मिलता है ज्ञान बोध और जागरण, जिसकी बात मैं करता हूँ कि आप जो है तभी ज्ञान बोध और जागरण को प्राप्त करेंगे जब आपका मन शून्यावस्था पे होगा, जब आपका चित्त विकार रहित होगा, को अक्रिया की स्थिति पे होंगे। ये नहीं कि आप ध्यान कर रहे हैं तो आपका भाव है कुछ कर रहे हैं, कुछ करने का भाव ही नहीं होना चाहिए। इस अनुभव के पश्चात मनुष्य स्वयं को आत्मस्वरूप मानने लगता है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रह जाता, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं रह जाता, वो ब्रह्म को जान लेता है, इस कारण वो ब्राह्मण बन जाता है। तो जब ये स्थिति आती है, जब वो ये प्राप्त करता है, तब वो ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख, ना ईसाई, कुछ भी कोई भी धर्म नहीं रह जाता। ना वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। वो ब्रह्मा को चूंकि जान लेता है, इसलिए वो जो है ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण उपलब्धि है, ना कि कोई जाति। अक्सर कहेंगे भैया तुम कौन जात से है, तो कहेंगे हम ब्राह्मण से हैं, और वो अपने को इतना प्राउडली कहेंगे कि बस वही हैं जो ब्रह्मा को जानते हैं। अब आप ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे, ऐसे अज्ञानी और मूर्ख लोगों को देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से गलत इसको जो है लेके चल रहे हैं। ब्राह्मण का मतलब है कि जिसने ब्रह्मा को जान लिया है। ब्राह्मण इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी कुल में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए, और जाति व्यवस्था तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ब्राह्मण एक उपलब्धि है। जैसे कि जब आप जीत जाते हैं तो विजेता कहलाते हैं, उसी प्रकार जब आप ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब ब्राह्मण कहलाते हैं। आप किसी कुल में पैदा हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण एक उपलब्धि है, इसको आप समझिए। लेकिन आप सोशल मीडिया देखिए, आप व्यवहारिक जीवन में देखिए, हर कोई अपने अहंकार में डूबा हुआ है, हर कोई अपने अहंकार में जी रहा है। आप गाड़ियों में देखिए, हर किसी ने अपने जाति का जो है नेम प्लेट लगा रखा है कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम ये, हम वो, हम फलाना। अरे भाई, किसी एक जाति को लेकर अगर आप चलोगे तो समाज का जो बाकी जाति है, वर्ण जो व्यवस्था कह लीजिए, तो आप कैसे उसको इग्नोर करोगे? क्योंकि आप तो अपने वर्ण को लेके जो है अहंकारित हो कि यही है जो श्रेष्ठ है, तो बाकी सबको तो आपने छोटा कर दिया। बात आती है समानता की, बात आती है इक्वलिटी की, कि सब एक समान है, और किसी भी वर्ण का जो व्यक्ति ब्रह्मा को जानेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। यहाँ ब्राह्मण कोई कुल से, किसी वर्ण से, किसी जात से मतलब नहीं है। जो ये एक उपलब्धि है कि जैसे आप अगर फुटबॉल खेलना आपको आता है तो आप फुटबॉलर कहलाते हैं, क्रिकेट खेलना आता है तो क्रिकेटर कहलाते हैं, एक्टिंग करना आता है तो एक्टर कहलाते हैं। उसी प्रकार जब आप ब्रह्मा को जान लेते हैं तब आप ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये एक उपलब्धि है, कोई पद, कोई जो है
जाति वर्ण व्यवस्था नहीं है कि आप कुल में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए। लेकिन ऐसे मूर्ख, ऐसे अज्ञानी लोग अपने नाम के आगे इस प्रकार से ब्राह्मण लगाते हैं और अपने नाम को जो है दूषित करते हैं, गंदा करते हैं। तो आप इसको जानिए, समझिए, तब जो है इसका उपयोग करिए। उनमें नम्रता का प्रवेश हो जाता है। और जिसने ब्रह्मा को जाना है, ब्राह्मण हो गया है, उनमें नम्रता होती है, विनम्र होते हैं। कहीं वो तलवार और फरसा लेके नहीं भागते किसी के पीछे। नम्र और विनय होने का मतलब है कि वो हर एक समाज, हर एक समुदाय, हर एक वर्ण व्यवस्था की जो जाति हैं सभी के सामने उनका सेम व्यवहार होता है। वो किसी से अलग नहीं होते। अगर आप किसी भी वर्ण को, किसी भी जाति को अगर उच्च बना दिया है, इसका मतलब है कि आप बाकियों को निम्न देखते हैं। तो आपके अंदर की समानता कहाँ गई, इक्वलिटी कहाँ गई? आपका मन तो विकार हो गया। तो अहंकार वासना लुप्त हो जाती है, वो महान हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अहंकार और वासना लुप्त हो जाती है। लेकिन जब आप ब्राह्मण लिखते हैं ना अपने कार्य पे कि हम ब्राह्मण, तो वहीं पे आ जाता है अहंकार कि हम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, मैं। और वो वासना जो है आपको इस तरीके से खींचती है कि फिर आप जो है उस गलत जाल में फंसते जाते हैं। तो वो महान हो जाता है। और जो व्यक्ति इससे रहित होता है वो महान होता है। अगर आप इसको साथ में लेके ढो रहे हैं फिर तो तुच्छ व्यक्ति हैं। पुरानी की मृत्यु हो जाती है, उसका नया जन्म होता है, इसलिए इसे द्विज भी कहा जाता है। अब लोग कहते हैं कि द्विज को जो है ब्राह्मण कहते हैं। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। तो तात्पर्य यह है कि उसका जो पुरानी मान्यता थी, जो पुराना विचार था, वो मर चुका है, अब उसका जो है नया जन्म हुआ है, तो उसे द्विज भी कहा जाता है। शरीर का जन्म माँ देती है एवं आत्मा का जन्म गुरु देता है। ये मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है कि आपका 2 बार जन्म होता है। एक बार आपकी तो माँ देती है, जो माँ जन्म देती है, और दूसरी बार गुरु जो है वो जो है आत्मा का जन्म देता है, अर्थात आपके जीवन में प्रकाश भरता है। तो इसलिए जो है द्विज कहा जाता है। वो शूद्र को पंडित बना देता है, मनुष्य को परमात्मा बना देता है। इसलिए गुरु की महत्ता ईश्वर से भी ज़्यादा होती है। अब जो गुरु है उसका इतना महत्व क्यों है? कबीरदास जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु की महत्ता ईश्वर से ज़्यादा कही गई है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो ईश्वर को ईश्वर से मिलाता है, ईश्वर के समान बनाता है। तो हम गुरु की इसलिए जो है इतनी ज़्यादा पूजा करते हैं, इतनी ज़्यादा उसको आदर करते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो आपको शूद्र से पंडित बना देगा और मनुष्य से जो है परमात्मा बना देगा। उसके अंदर ये क्षमता होती है। तो इसलिए आप भी अपने जीवन में कोई गुरु बनाइए, कोई मेंटोर बनाइए, कोई गाइड बनाइए। आपके जीवन में कुछ भी ना समझ पा रहा हो, कुछ भी ना समझ में आ रही बातें, तब आप ध्यान करिए और गुरु बनाइए, वो आपको रास्ता दिखाएगा। ईश्वर ही गुरु के रूप में प्रकट होता है, वही गुरु का महत्व है। इस ज्ञान प्राप्ति का विद्यालय है संन्यास, और अंतिम फल है आत्म अनुभूति। तो ज्ञान प्राप्ति का जो विद्यालय है वो है संन्यास, और अंतिम जो फल है वो है आत्म अनुभूति। जिस दिन आपको ये महसूस हुआ उस दिन इसका फल समझ लो मिल गया। जहाँ पहुंचकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, यही जीव की अंतिम परिणति है, परमानंद की अवस्था है। तो यही स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और व्यक्ति का जीवन सार्थक एवं ईश्वर से संपर्क होने से इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, और वो सदैव के लिए जो है मुक्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझे होंगे और इन बातों को आप आत्मसात करेंगे, इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हमने सुना और इसको अपने व्यवहार में लाए नहीं, अपने स्वभाव में लाए नहीं, तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं और दिमाग से निकल सकती हैं। लेकिन आपके नियमित अभ्यास से, अगर आप नियमित मेरा मानना है कि अगर आप निरंतर इसे सुन रहे होंगे और चीज़ों को समझ पा रहे होंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ
कि मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं पता, वो इन बातों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस जीवन में, सांसारिक जीवन में किसी न किसी तरीके से उनमें भी एक तरीके से बेचैनी होती है, वो भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, विचलित होते हैं, मन विकार होता है। लेकिन अगर उनको सही इलाज मिल जाए, सही मेडिसिन मिल जाए, तो उनका भी जीवन खिल सकता है, उनका भी जीवन प्रफुल्लित हो सकता है और उनके जीवन में नए नए जो है उमंग आ सकते हैं। इसी आशा के साथ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में। हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।